नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान मसीहा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपीज के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग इंडक्शन के बारे में बात किया था, तो इंडक्शन में भी छोटा मोटा हम लोग थोड़ा सा पीपीज के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन पीपीज को थोड़ा अच्छे से जानना हमारे लिए बेहतर है। तो मैं कुछ पीपीज के बारे में डिस्कस करूँगा, कुछ पीपीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीपीज हम लोग सुनते हैं, ये पीपीज ये पीपीज होता क्या है? तो पीपीज को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इसको बोलते हैं हम लोग पीपीज को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब इसको बोल सकते हैं हिंदी में अगर जानना चाहें तो स्वयं सुरक्षा उपकरण बोल सकते हैं इसको। ये हो गया दोस्तों पीपीज का मतलब स्वयं सुरक्षा उपकरण, जो मतलब हमारी स्वयं की रक्षा, मतलब खुद की रक्षा के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीपीज। क्योंकि यहाँ फर्स्ट जो देख रहे हैं, पी का मतलब फर्स्ट, पी का मतलब है स्वयं मतलब पर्सनल, दूसरे का मतलब है प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा, तीसरे का मतलब है इक्विपमेंट मतलब उपकरण। वैसा उपकरण जो आपको स्वयं के सुरक्षा के लिए आपको खुद से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये पीपीज जो है, पीपीज को भी दो क्लास में बांटा गया है। क्लास तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पीपीज को कई वर्गों में बांटा गया है। तो दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीज। तो पीपीज को दोस्तों दो वर्गों में बांटा गया है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो है वह है आपका रेस्पिरेटरी, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रेस्पिरेटरी। अब दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी और ये नॉन रेस्पिरेटरी, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पीपीज में नॉन रेस्पिरेटरी है और कौन नॉन रेस्पिरेटरी है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी का मतलब ही होता है, आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे या जानते भी होंगे कि रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन से रिलेटेड। मतलब ऐसा जगह पे जहां आप काम कर रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो, वहां पे बैक्टीरियल मतलब कोई वापुर के अंदर काम कर रहे हो जिसमें, या कोई केमिकल वाले एरिया में, ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां ऑक्सीजन का मात्रा कम हो, जहां केमिकल हो, मतलब बिल्कुल उसका जो बदबू, जो बास है वो आप झेल नहीं पा रहे हो, वैसे एरिया में जो पीपीज का इस्तेमाल करते हैं हम, या जो बैक्टीरियल जहाँ के पे अपन, जैसे कोई भी जाता है सीवर लाइन को साफ करने, वेस्ट वाटर को साफ करने, वैसे एरिया में जो पीपीज को हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में दोस्तों क्या क्या आता है, पहले हम उसको जानते हैं कि रेस्पिरेटरी में आता क्या, कौन कौन सा पीपीज है। तो आप लोग बार बार सुनते होंगे एक नाम एस्काबा आता है, एस्काबा, SCBA, एस्काबा, इसको बोलते हैं हम लोग एस्काबा। तो एस्काबा का जो फुल फॉर्म है वो है सेल्फ कॉन्टेंड ब्रीथिंग apparatus, ये आता है आपका सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। मतलब ये क्या होता है, जब हम
कोई भी कंफाइंड स्पेस में, या जो मैंने पहले ही बताया आपको कि वैसे एरिया में जब काम करते हैं तो इसका हमको जरूरत पड़ता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग सिस्टम, मतलब एस्काबा का। दूसरा आता है आपका एक एस्क्यूबा, ये यू है, सेल्फ कंटेन्ड अंडर द वाटर ब्रीथिंग एपैरेटस। तीसरा आपका आ जाता है दोस्तों एपीआर। इसको बोलते हैं एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स, उसके बाद आपका जो चौथा आता है वो चौथा है आपका एसएआर। एसएआर का मतलब दोस्तों होता है आपका सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर। ये सब जो दोस्तों आपको चार जो रेस्पिरेटरी पीपीज बताया गया है, रेस्पिरेटरी पीपीज, ये जो है आपका रेस्पिरेटरी पीपीज है। एस्काबा, एस्क्यूबा आपका, उसके बाद एपीआर आ जाता है और एसएआर आ जाता है। ये सब जो भी पीपीज बताया गया है ये आपको जैसे कंफाइंड स्पेस वाले एरिया में, जो मैं ऑलरेडी क्लियर किया भी हूँ आपको रेस्पिरेटरी का जब डिफिनेशन बताया उसी में कि हाँ ये पीपीज जो है आपको ऐसे ऐसे जगह पे ये काम आता है। एक आता है आपका, एक जो पांचवा आता है वो जस्ट लाइक फेस शील्ड की तरह ही होता है कि जब हम उसमें जाते हैं तो हमारे वैसे कंफाइंड एरिया में या सीवरेज में जब जाते हैं या ड्रेन की सफाई के लिए जाते हैं तो अपने फेस के सुरक्षा के लिए भी एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्ट्रिकल मास्क भी आता है ना, फुल फेस पीस, PEIC पीस, ये आता है जिसको हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। छठा एक मास्क आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये, वो भी उसको अगर टेक्निकली बोला जाए वो जो मास्क को, तो वो बोलते हैं हम उसको फिल्टरिंग फेस पीस। वो जो मास्क हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। वो एक अलग मास्क आता है जिसका इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरियल या वैसे जगह पे जहाँ पे सांस लेने के लिए, ये जो अपना सांस लेने का भी दिक्कत है उस जगह पे, और दूसरा दिक्कत क्या है कि जैसे बैक्टीरियल है, अगर हमारा मुंह और आँख, ये मुंह और ये नाक खुला रहता है तो इसके जरिए क्या है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। फिल्टरिंग फेस पीस के नाम से, पीस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये आ गया दोस्तों आपका रेस्पिरेटरी पीपीज। दूसरा जो मैं बात कर रहा था आपका नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज। तो इसके अलावे जो भी अपना पीपीज जैसे हम जो इस्तेमाल करते हैं ग्रीन कंस्ट्रक्शन फील्ड में, आपका हेलमेट, दूसरा आइज प्रोटेक्शन के लिए, आइज प्रोटेक्शन के लिए अपना हम जो यूज करते हैं गोगल्स, गोगल्स यूज करते हैं। उसके बाद एयर बड्स, एयर मुफ बोलते हैं, एयर मुफ, या इसको
कई जगह एयर प्लग के नाम से भी जानते हैं, एयर प्लग हो गया। उसके बाद आपका फुट सेफ्टी के लिए, मतलब पैर के सेफ्टी के लिए आपका ये शूज़ आ गया, स्टील टू शूज जिसको बोलते हैं, या सेफ्टी शूज के नाम से भी ज़्यादातर लोग उतना डीपली तो जानते नहीं है, लेकिन जो हम लोग जिसको सेफ्टी शूज बोलते हैं उसका जो प्रॉपर टेक्निकल नाम है वो है स्टील स्टील टो शूज। क्योंकि जब देखते हैं आप जो सेफ्टी शूज होता है उसके जो फर्स्ट पार्ट में होता है वो स्टील लगा होता है, जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टील टू शूज बोलते हैं। तो उसके बाद जो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, हेलमेट आ गया। हेलमेट का क्या है, हेलमेट आपके हेड सेफ्टी के लिए आता है, आइज प्रोटेक्शन के लिए आपका गोगल्स हो गया, एयर प्रोटेक्शन जैसे ज़्यादा जहां आवाज़ वाला एरिया है, जहां आपका हिलटी लगातार चल रहा है, ब्रेकर चल रहा है, वैसे एरिया में हम अपना एयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी शूज है। और उसके बाद जो आपका आ जाता है रिफ्लेक्टिंग जैकेट, रिफ्लेक्टिंग जैकेट ये भी आपका ये नॉन रेस्पिरेटरी में ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डीपली आगे के वीडियो में, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में डीपली आपको बताएंगे।